सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता पांडे, महाराजा हाथा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। लॉकडाउन का समय कैसा व्यतीत हो रहा है आप लोगों का? ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते भी हम ऊब चुके होंगे। हम लोगों को भी लगता है कि अब आप कक्षा में आइए, थोड़ा मार पिटाई भी हो आप लोगों के साथ, गृह कार्य नहीं बना रहे हैं आप लोग इस वजह से, तो थोड़ा सामने रहने से ज्यादा डर होता है। अभी तो लगता है कि दीदी जी है मोबाइल पे, तो चलो दो चार लोग बना के भी भेज रहे, दो चार लोग नहीं भी बना रहे हैं, लेकिन हम लोग का कार्य है पढ़ाने का, तो वो कार्य हम लोग तो कर ही रहे हैं। आप लोग भी सक्रिय होइए थोड़ा, तो मन लगेगा। थोड़ा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, उसको समझिए, समझ के जो गृह कार्य दिया जा रहा है उसको करने का प्रयास करिए, तो हम लोग का भी मनोबल ऊंचा उठेगा और आप लोगों की भी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो ये है, आज मैं आई हूँ कक्षा षष्ठ के लिए। दिनांक है आपका 29/5/2020, दिन शुक्रवार है। कक्षा षष्ठ के लिए विषय हिंदी है आपका। 3 पाठ तक, चेतक पाठ तक आपका मैंने पूर्ण करवा दिया है। आज हम पाठ 4 अगस्त क्रांति के बारे में जानेंगे। तो क्रांति शब्द जो इसमें लगा हुआ है शीर्षक से, पाठ के शीर्षक से ही मैंने पहले भी बताया था कि समझ में आ जाता है कि किस विषय वस्तु के बारे में हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्रांति शब्द है, अगस्त क्रांति, और पहला ही डेट मैंने डाला है 1942, यानी कि यह भारत स्वतंत्रता के पहले की घटना है। तो स्वतंत्र भारत कैसे हुआ इसके बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत ही कुर्बानियां दी हमारे क्रांतिकारियों ने। तो इसके लिए बहुत से लोग, हर लोग जो है अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे थे कि कैसे भी करके भारत जो है वो स्वतंत्र हो जाए। अब सोचिए कि जब हम अपने घरों में अभी बैठे हुए हैं तो हमें कैसा अनुभव हो रहा है। तो जब हमारा देश ही गुलाम होगा, पूरे देश में किसी भी चीज की आजादी नहीं होगी, इतने अंग्रेजों के अत्याचार हो रहे थे, तो उस समय पूरे भारतवासियों का कैसा मन कर रहा होगा, कैसा मनोबल उनका टूट गया होगा एकदम। अभी सब कुछ की स्वतंत्रता है, हमें अपने बचाव के लिए हम घर में हैं, तो हम कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उस समय तो हमारा देश ही गुलाम था, किसी भी चीज की आजादी नहीं थी, तो सभी लोग अपने अपने स्तर से इसके लिए प्रयासरत थे। लेकिन अगस्त 1942 में जो घटनाएं घटी, तो उसने ब्रिटिश सत्ता का जो है वो सिंहासन को डावाडोल कर दिया। ब्रिटिश जो सरकार थी वो सत्ते में आ गई कि अब जो है कुछ न कुछ हम लोगों को हटना ही पड़ेगा, यहाँ से भारत छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसी अगस्त के महीने में क्या क्या घटनाएं हुई, यही इस पाठ में बताया गया है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी को सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपिता की उपाधि मिली हुई है उनको, और उनका जो है अहिंसा के द्वारा ही वो चाहते थे कि भारत आजाद हो जाए। तो उन्होंने ऐसा मार्ग अपनाया था। क्रांतिकारी जो थे वो गरम दल के थे और ये लोग जो है नरम दल के थे। तो महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा के पुजारी थे, वो नहीं चाहते थे कि मार काट हो और युद्ध करके जो है भारत को स्वतंत्र कराया जाए। तो उन्होंने 1942 में, 26 अप्रैल 1942 में हरिजन नाम की एक पत्रिका उन्होंने निकाली। उनका कार्य ही था कि वो जो सबसे नीचे तबके के लोग थे उनके बारे में वो सोचते थे। तो 1942 में, 26 अप्रैल 1942 में उन्होंने हरिजन नामक पत्रिका में एक नारा दिया। क्या नारा था वो? भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का नारा उन्होंने दिया। यह नारा किसके लिए था? अंग्रेजों के लिए था कि अंग्रेजों का शासन अब बहुत दिनों तक हो चुका, अब आप लोग क्या है, अपने देश, अपने वतन को लौट जाइए। तो उन्होंने नारा दिया भारत छोड़ो। फिर 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जितने भी कांग्रेस दल के नेता थे उनकी एक मीटिंग बुलाई गई। उसमें ये जो नारा दिया था गांधी जी ने भारत छोड़ो का, इसका प्रस्ताव पारित किया गया। सभी कांग्रेसी नेता जो थे उन्होंने पूरे बहुमत के साथ इस नारे को स्वीकार किया कि यह नारा जो है एकदम सही है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसके बाद जो है उसी मीटिंग में, जो वर्धा में 14 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी, उसमें ही यह बात रखी गई, उस जो सभा हुई थी, कि भारत में ब्रिटिश शासन का अब अंत होना चाहिए।
बहुत दिन हो गया अत्याचार हम लोग सहते सहते अब परेशान हो गए हैं। अब ब्रिटिश शासन का अंत एकदम होना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो, जैसे भी अंग्रेज भारत से जाएं, लेकिन वो चले जाएं यहाँ से। इसके बाद क्या हुआ कि 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की बैठक मुंबई में बुलाई गई और इसमें भी यही बात रखी गई कि पूरे देश में इस नारा को दे दिया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन जब अंग्रेजों को यह बात पता चली, यह जो है 8 अगस्त की बात है, देखिए यही से जो है बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, इसीलिए इसका नाम अगस्त क्रांति दिया गया। तो 8 अगस्त को जब मुंबई में यह महासभा, अखिल भारतीय स्तर पर यह सभा बुलाई गई, छोटी मोटी सभा नहीं थी, जितने भी कांग्रेसी नेता थे सब उस सभा में इकट्ठे हुए और उसमें यह प्रस्ताव पारित हो गया कि अंग्रेजों को अब भारत से भगा दिया जाए। इसके बाद क्या हुआ कि जब अंग्रेजों को यह बात पता चल गई, रात में ही उस महासभा में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बैठक में प्रस्ताव पारित हुए, यह बात अंग्रेजों को पता चल गई और 8 अगस्त के आधी रात, 8 ही अगस्त को मीटिंग ये लोग किए, सभा बैठक किए मुंबई में, और 8 अगस्त की आधी रात को और 9 अगस्त के सूर्योदय से पहले, यानी कि पूरी रात जो है वो गिरफ्तारी का दौर चला। और जितने भी उस बैठक में भाग लिए थे, महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इस कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मौलाना आजाद, कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबको और बहुत से छोटे बड़े जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, सबको क्या किया, अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया। पूरे देश में यह बात जो है वो फैल गई कि जितने भी कांग्रेस महासभा अध्यक्ष जो थे, सबको, छोटे बड़े कार्यकर्ता, नेता, जितने भी लोग थे, सबको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। पूरे देश में गिरफ्तारी का दौर चल रहा था, सभी जो जहां थे वहीं से गिरफ्तार हो रहे थे और अंग्रेजों ने क्या किया, इसको और उकसाया था भारतीयों को इसके लिए कि वो आकर गिरफ्तारी दें अपनी। पूरा भारत जो है वो जलने लगा एक प्रकार के आंदोलन में। 9 अगस्त के दिन क्या हुआ कि मुंबई के गवालिया मैदान में जो स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाएं थी, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग ले रहे थे, वो लोग क्या किए कि नारंगी रंग की पोशाक में बहुत बड़ी संख्या में मुंबई के गवालिया मैदान में 9 अगस्त 1942 को इकट्ठे हो गए और वहीं पे भूला भाई देसाई, एक जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले थे, उनके सुपुत्र ने तिरंगा झंडा हाथ में अपने लिया था और पूरा मैदान जो है वो नारंगी भगवा रंग से भरा पड़ा था, इतनी संख्या वहां इकट्ठी थी। तो अंग्रेज जो पता चला अंग्रेजों को कि ये लोग तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए हैं, तब अंग्रेज का एक जो सार्जेंट था, सिपाही, उसने कहा भूला भाई देसाई के जो सुपुत्र थे कि यह मैदान जो है, गवालिया का जो मैदान है, वो अंग्रेजों के अधीन है, आप अपने स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाओं को यहाँ से हटा लीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बलपूर्वक आप लोगों को हटाया जाएगा, हम अश्रु गैस का प्रयोग करेंगे। अभी आप लोग टीवी में देखते होंगे, समाचार में भी देखते होंगे कि जब भीड़ बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाती है तो उनको हटाने के लिए क्या किया जाता है कि अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है, हवाई फायरिंग की जाती है, लाठी चार्ज होता है। तो वहां पे सार्जेंट ने जो है वार्निंग दे दिया उनको कि आप जो है यहाँ से हटा लीजिए, नहीं तो हम लोग अश्रु गैस का प्रयोग करेंगे आप लोगों पर। लेकिन तब तक जो है श्रीमती अरुणा आसफ अली, जो इस सभा की अध्यक्ष बनाई गई थी, उन्होंने अपना ओजस्वी भाषण देना प्रारंभ किया। देखिए, ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम में सिर्फ पुरुषों की भूमिका रही है, महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप तो झांसी की रानी का नाम सुने ही है, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, और भी बहुत सारी महिलाओं ने जो है, सावित्रीबाई फुले जो महाराष्ट्र की, सब अपने अपने स्तर से अपना कार्य कर रही थी उस समय। तो ये जो अरुणा आसफ अली थी, उन्होंने अपना ओजस्वी भाषण देना प्रारंभ किया। सभी लोग शांतिपूर्वक इनका भाषण सुन रहे थे और जब भाषण इनका समाप्त हुआ तो तिरंगा इन्होंने वहां पर लहराया, फहरा दिया तिरंगे को। अब उसके बाद जो है अंग्रेज जो सैनिक थे वो बौखलाकर अश्रु गैस का प्रयोग उन्होंने शुरू कर दिया। सारे जो वहां पे स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाएं थे, सबको क्या आदेश हुआ कि आप लोग मुंह के बल लेट जाइए। तो कोई भी हवा में कोई चीज अगर फेंकी जाती है तो वो ऊपर ऊपर चली जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती।
तो वो लोग जो है जमीन पर लेट गए। इसके बाद जब गोरे के सिपाहियों ने देखा कि इसका भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे लाठीचार्ज करवा दिया। बहुत सारे जो है स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश में यह बात फैल गई और उसके बाद भी गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ। लेकिन उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो पुत्री थी मणिबेन, इनका बहुत कम चर्चा हम लोग सुने हैं, लेकिन ये पाठ जब मैंने पढ़ा तो उनके बारे में जाना। इनका तस्वीर भी लगा हुआ है, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह ही लंबे चौड़े व्यक्तित्व की स्वामिनी है। उनके बारे में आप लोग पढ़िएगा, इंटरनेट पे देखिएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने उनके बारे में नहीं अभी तक पढ़ा था। तो मणिबेन जो है उन्होंने क्या कहा कि सब गिरफ्तारी हो जाएंगे तो फिर देश के बारे में सोचेगा कौन इसके बारे में पता करेगा, इससे जो नेतृत्व कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहती, और उन्होंने अपने आप को बचाया और इस स्वतंत्रता आंदोलन को और आगे बढ़ाया। देखिए इसका और क्या क्या प्रभाव पड़ा कि मुंबई के धुलिया जिले के नंदरबार, एक छोटा सा स्थान है, मुंबई का धुलिया जिला जो है, इसके नंदरबार एक छोटा सा कस्बा है। वहां पे 9 अगस्त को जब स्कूल के बच्चों को यह बात पता चली कि हमारे जो है बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए हैं इस आंदोलन के चलते, भारत छोड़ो नारा जो महात्मा गांधी ने दिया था, इसके चलते कि अंग्रेजों को भगाया जाए और इसके लिए अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है, तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा जुलूस निकाला और उस जुलूस में 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों ने भाग लिया। सोचिए तो एक अद्भुत दृश्य रहा होगा जब 5 साल का छोटा बच्चा जो है उस जुलूस में आगे बढ़ रहा होगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसा नारा देकर। कितना जज्बा था उस समय बच्चों के अंदर, पूरे देशवासियों के अंदर भारत को स्वतंत्र कराने का। और पूरा देश में यह बात जो है फैल गई थी। जो 9 अगस्त को ग्वालियर मैदान में जो घटना घटी थी, इसीलिए इसका नाम अगस्त क्रांति पड़ा है कि इतने भारी संख्या में वहां पे जो इकट्ठे हुए थे। तो मैं थी यहाँ पे कि नंदरबार में जो 9 अगस्त को 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों ने जुलूस निकाला। और अंग्रेज जो है इतने मतलब क्रूर होते थे, उनके अंदर दया की भावना नहीं रहती जरा भी। मुख्य रूप से था कि उनके अधिकारी जो उनको कहते थे वो करना ही था, तो कहीं से भी दया और ममता नहीं थी उनके हृदय में। उन्होंने क्या किया कि उन छोटे बच्चों में एक बच्चा जो आगे चल रहा था झंडा लेकर, जिसके हाथ में था, उस पर गोली चलवा दिया अंग्रेजों ने। और क्या हुआ कि पैर में उसके गोली लग गई। इसके बाद वो जुलूस कुछ देर तक चलता ही रहा। तो इस घटना का जिक्र इसमें इसलिए किया गया है कि छोटे बच्चों से लेकर जो बूढ़े तक थे, सब में यह जो है मन में भावना थी कि अंग्रेज भारत से अब चले जाएं। और गांधी जी का यह नारा जो है भारत छोड़ो बहुत ही व्यापक रूप में पूरे देश में फैल गया। और गांधी जी ने कहा भी, मुंबई महासभा जो हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक भारतवासियों को यह बात, वह आदमी को या औरत, यह बात मन में विचार कर लेना चाहिए कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और यह स्वतंत्रता हमें कैसे मिलेगी, इसके लिए कार्य करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद उन्होंने करो या मरो नारा दिया। सर्वप्रथम उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया, इसके बाद उन्होंने करो या मरो, या तो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जी जान से लग जाओ, अपने मन में यह ठान लो कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, और या फिर अपने आप को शहीद कर लो भारत के लिए। तो यह था आपका अगस्त क्रांति पाठ। किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे ढंग से, और इस पाठ को आप पढ़ लेंगे, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा जिससे कि यह पाठ समझ में आ जाए। अब कुछ गृह कार्य मैंने यहाँ पे नोट किया है। इस प्रश्न का उत्तर सब इसी में है जो मैंने पढ़ाया। इन 3 प्रश्न जो मैंने गृह कार्य में दिया है, इस सब का उत्तर इसी में है जो मैंने अभी आपके सामने व्याख्या किया है। तो पहला प्रश्न आपका है, इस क्रांति को अगस्त क्रांति क्यों कहा गया है? मैंने बता ही दिया कि 9 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर मैदान में जो भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और उस समय जो अश्रु गैस का प्रयोग अंग्रेजों ने किया था और बहुत सारे जो स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाएं थी उनको लाठीचार्ज कर दिया अंग्रेजों ने और उनको गिरफ्तार कर लिया। इस वजह से इस क्रांति का नाम अगस्त
क्रांति पड़ा, पूरे देश में गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया था। दूसरा प्रश्न है कि भारत छोड़ो का नारा किनके लिए दिया गया था, तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से करिएगा। तीसरा प्रश्न मैंने दिया कि करो या मरो से क्या आशय है, तो इसको भी मैंने स्पष्ट कर दिया है। तो आशा करती हूँ कि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सुंदर ढंग से लिखेंगे। जो भी गृह कार्य कक्षा कार्य दिया जा रहा है उसको कॉपी में सुंदर ढंग से मेंशन करके दिनांक के साथ आप रखेंगे। विद्यालय खुलने के बाद उसको जांच किया जाएगा। और लॉकडाउन में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, माता पिता जी को ज्यादा परेशान मत करिए, विद्यालय की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबों का पालन करिए। धन्यवाद।